बहरहाल इशा की नमाज़ के बाद आप अपनी ज़िंदगी का एक बना लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 111 में पाक की रोशनी से मैं आपको ये गाइडलाइन दूँ कि आप अपने रुतबे को एज़ ए जिस जगह काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, वैसे बेहतर बना सकते हैं। तरक्की की राहें आपके लिए कैसे खुल सकती हैं। और आपके दुश्मन होते, वो कहते हैं कोई मिनिस्ट्री भी मिल जाए, कोई चेयरमैनशिप भी मिल जाए। हर शख्स तरक्की का ख्वाह है और वो चाहता है वो जहाँ काम करता है वो नाम कमाए, उसका इज़्ज़त हो, उसका रुतबा बढ़े। ये बहरहाल हर शख्स की ख्वाहिश है। अच्छा, कुछ लोग क्या मैंने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। सॉरी, आपको बहुत दिनों से मेरी ऐसी रोई हुई शक्ल देखने को मिलती है। ज़रा बीमारी का सेशन खुल जाए तो मैं बड़ी अच्छे से फ्रेश आप लोगों से गप्पे लगाया करूँगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ। और अब बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप सब बड़े खैरियत से होंगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब लोगों का। मुझे कॉल्स भी बेइंतहा आए, मैसेजेस भी बेइंतहा आए, जिसमें मेरी सेहत याबी के लिए और आप लोगों ने जो प्यार, केयर, कंसर्न दिखाया है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यकीन माने, दुनिया का अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, ऐसे ओहदे मिले जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस तमाम चीज़ों में जो मैं गेन किया है ना, वो आप लोगों का प्यार है। और वो प्यार, दुआएं, रहमतें, बरकतें, ये सबसे बड़ा ख़जाना है। ज़रा सा दिल कभी परेशान हो जाए, कभी तकलीफ़ से बंदा निढाल हो जाए, लेकिन जब मैं आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुँचता है, आप लोगों की दुआएं पहुँचती हैं, तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत दुआ निकलती है, क्योंकि बीमारी की हालत में जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ताकि जब बीमार को मिलने जाएं, उससे दरख्वास्त करें कि वो आपके लिए दुआ करें। बहरहाल मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। और मैंने सोचा, ओहदे की बात आई ना, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स में तो ओहदों का बड़ा मसला होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर हैं या पार्टी ओहदा चाहिए, पार्टी ओहदे में जो हैं वो असेंबलियों में आना चाहते हैं, जो असेंबलियों में हैं वो खाली MPA पे वो नहीं होते, वो कहते हैं कोई मिनिस्ट्री भी मिल जाए, कोई चेयरमैनशिप भी मिल जाए। हर शख्स तरक्की का ख्वाह है और वो चाहता है वो जहाँ काम करता है वो नाम कमाए, उसका इज़्ज़त हो, उसका रुतबा बढ़े। ये बहरहाल हर शख्स की ख्वाहिश है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग शॉर्टकट अख्तियार करते हैं, कुछ लोग ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं कि जिससे वो ओहदा हासिल करने के लिए जायज़ और नाजायज़ कोई भी तरीका छोड़ते नहीं हैं कि किसी तरीके से आपको कोई ओहदा, मनसब या तरक्की मिल जाए। तरक्की की ख्वाहिश रखना, मनसब की ख्वाहिश रखना और उसके लिए कोशिश करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी ये कोशिश जायज़ तरीके से, किसी का हक ना मार के, किसी की लेग पुलिंग ना करके होनी चाहिए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपसे ऐसा कलाम शेयर करूं कि जिसके पढ़ने से आपको आपके दुश्मनों को अल्लाह वाज़िया करेगा, मतलब आप पर आशना होंगे कि आपके दुश्मन कौन हैं, आपके जो खैर ख्वाह नहीं हैं वो कौन हैं, और उनकी नीयत का समरात भी उनको मिलेंगे और आपकी तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करके आपके जो ओहदा या मनसब है उसमें इजाफ़ा करेगा। तो मेरे ख़्याल में जायज़ तरीके से जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका ये हक़ भी होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज हम कुरान की रोशनी से और अल्लाह के कलाम पाक की रोशनी से मैं आपको ये गाइडलाइन दूँ कि आप अपने रुतबे को एज़ ए जिस जगह काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, वैसे बेहतर बना सकते हैं। तरक्की की राहें आपके लिए कैसे खुल सकती हैं और आपके दुश्मन आपसे इतने दूर हो जाएं जितने आसमान और ज़मीन। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अच्छा, ये कोई मखसूस दिनों के लिए नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसी शर्त है कि आपने इस दिन पढ़ना है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है।
इसको जितना आप रेगुलर पढ़ेंगे उतने इसके फ़वाइद आप पे आश्कारा होते चले जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के कलाम का अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसके कलाम की बदौलत अल्लाह ने आपकी मुश्किलों को आसान किया, आपको तरक्की दी, आपको मकाम दिया, आपके रुतबे में इजाफ़ा किया। छोटा सा अमल है, बहुत ही नहायत सीधा सादा सा। रोज़ आपने नमाज इशा, देखिए मैं नमाज के बाद का ज़िक्र क्यों, नमाज की बात एक समझ लीजिए, कोई वजीफ़ा आप जितने मर्ज़ी कर लें और जितने मर्ज़ी आप तस्बीहात कर लें, लेकिन फ़र्ज़ नमाज अगर आपने छोड़ दी तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमाज की माफ़ी किसी हाल में नहीं है। नमाज पढ़िए, आपको ज़िंदगी का तरीका बनाइए, ये अल्लाह तक पहुँचने का सबसे शॉर्टकट आसान रास्ता है और हॉटलाइन है, जिससे फ़ौरन अब अल्लाह से मुखातिब हो जाते हैं। बहरहाल इशा की नमाज के बाद आप अपनी ज़िंदगी का एक बना लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 111 बार आपने सूरह कौसर, इन्ना ताइना कल कौसर, सूरह कौसर जो है वो पढ़नी है और ये दुआ करनी है, या अल्लाह मेरे रास्ते में आसानियाँ पैदा कर, मेरे रास्ते की रुकावटें दूर फरमा, जो लोग मुझसे हसद नज़र रखते हैं उनको हदायत का रास्ता दे और उनको, मेरे दुश्मनों को मुझसे इतना दूर कर दे जितना ज़मीन व आसमान है। तो आप देखिएगा सूरह कौसर की इतनी फ़जीलत है कि मैं जितनी भी बयान करूं कम है। लेकिन इसको जो लोग इशा की नमाज के बाद अपनी ज़िंदगी का ये बना लीजिए कि 111 बार आपने सूरह कौसर, छोटी सी सूरह, बड़े आराम से पढ़ी जाती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा अल्लाह इसकी बरक़ात से, इसकी रहमत से आपकी तरक्की की राह में सारी रुकावटें जो हाइल हैं इंशाअल्लाह उनको क्लियर कर देगा और आप अपनी फील्ड में कामयाबी, घर में तरक्की, कारोबार में तरक्की पाएंगे इंशाअल्लाह और सुकून भी। शुक्रिया।